अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं करेगा ईरान, जंग के लिए तैयार। ईरान की शर्तों पर ही हो सकती है डील, खामनेई के करीबी का ऐलान। जंग में अब अपना आर्थिक फायदा देख रहा है ईरान। अमेरिका से अरबों डॉलर वसूलने का ईरान ने बनाया प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में इन दिनों क्या चल रहा है, यह पूरी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। एक तरफ उनका कहना है कि जंग का शांतिपूर्वक समाधान निकालने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हमने सभी के लिए खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट के पास उन्होंने अपने खतरनाक युद्धपोतों का जमावड़ा लगाकर नाकाबंदी भी कर रखी है। और अब यह खबर भी सामने आ रही है कि यूएस मरीन्स नजदीकी लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। वैसे ईरान इस बार पूरी तरह से तैयार है और सतर्क भी है, क्योंकि उसे पता है कि धोखा देना डोनाल्ड ट्रंप की फितरत में शामिल है। 2 बार ट्रंप धोखा दे चुके हैं और तीसरी बार भी अगर वो धोखा दे जाते हैं तो कम से कम ईरान के लिए यह आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। और यही कारण है कि ईरान जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है और अब ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि वो सीजफायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से जरूर सीजफायर बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अमेरिकी हमले का इंतजार करने को तैयार है, क्योंकि अब अमेरिकी हमले में उसे बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जंग में तो नुकसान होता है, लेकिन ईरान फायदे की बात कर रहा है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि आखिर कैसे ईरान को अमेरिकी हमले में अपना फायदा दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने 270 अरब डॉलर का हर्जाना मांगा है और अमेरिका पर दबाव डाला है कि इस हर्जाने को अपने दोस्तों से दिलवाओ, जिन्होंने ईरान पर हमला किया या हमले में सहयोग किया है। खाड़ी के देशों के अलावा इजराइल से भी भारी भरकम हर्जाने की मांग ईरान ने की है। वैसे अभी युद्धबंदी का समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने हर्जाने की मांग कर दी है। वहीं इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमला भी कर सकता है और यही कारण है कि ईरान के नेता अभी भी पूरी तरह से सतर्क मोड में है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने अब इसे लेकर बेहद ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। पहले कहा जा रहा था कि ईरान ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा है कि या तो उसे 270 अरब डॉलर का हर्जाना दिलाया जाए, नहीं तो वो हॉर्मुज पर टोल बैरियर के जरिए अपने नुकसान की भरपाई करेगा। लेकिन अब ईरान का एक और बड़ा प्लान सामने आ रहा है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका एक बार फिर जंग शुरू कर दे। वैसे तो ईरान शांति चाहता है, लेकिन अपने नुकसान को भूलने को वो तैयार नहीं है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और बिना हर्जाने के वो डील के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो जंग के जरिए अब हर्जाना वसूलने की तैयारी में है। और इसी के चलते अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सीनियर सैन्य सलाहकार और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व चीफ मोहसिन रेजाई का एक प्लान सामने आया है। इसे उन्होंने ईरान का बिजनेस प्लान बताया है और कहा है कि यह प्लान तभी कामयाब होगा जब अमेरिका जंग को आगे बढ़ाए और ईरान पर जमीनी कार्रवाई शुरू करे। अगर अमेरिका ईरानी जमीन पर आता है तब ईरान को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। रेजाई ने ट्रंप को ललकारते हुए कहा है कि अमेरिकी सैनिकों में अगर दम है तो ईरान पर जमीनी हमला करके दिखाएं। इस हमले को हम बिजनेस प्लान में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी धरती पर कदम रखते हैं तो ईरान हजारों अमेरिकियों को बंधक बना लेगा और फिर एक एक बंधक के बदले 1-1 अरब डॉलर वसूला जाएगा। सरकारी टीवी पर अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए मोहसिन रेजाई ने दावा किया है कि अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन और दूसरे युद्धपोत अब ईरान के मिसाइल लॉन्चरों की सीधी रेंज में है। ट्रंप हॉर्मुज का पुलिस वाला बनना चाहते हैं, लेकिन क्या यह अमेरिका जैसी सेना का काम है? हमारे भाइयों ने लॉन्चरों की दिशा घुमा दी है। अब एक भी अमेरिकी जहाज बचकर नहीं निकल पाएगा। अब अगर अमेरिका ईरान में घुसता है तब यह ईरान के लिए बहुत शानदार होगा। ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने में माहिर है। हम हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लेंगे और फिर हर एक के बदले अमेरिका से 1-1 अरब डॉलर वसूल करेंगे।
रिजाई का यह बयान जितना चौंकाने वाला है, उतनी ही बड़ी चेतावनी ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मानी जा रही है, जो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग खत्म करना चाहता है। वो अमेरिका के सामने झुक गया है, लेकिन यहां ईरान कह रहा है कि वो चाहता है कि जंग हो जिससे वो अरबों डॉलर कमाए और ये पैसा भी वो अमेरिका से वसूल करे। यानी जंग में अमेरिका को दोहरा नुकसान। पहला, जंग में ही उसे अरबों डॉलर के हथियार झोंकने होंगे और दूसरा, उसके सैनिक बंधक बनाए जाएंगे और तब उन्हें छुड़ाने के लिए ईरान को फिरौती में अरबों डॉलर अलग से देने होंगे। इस बीच रिजाई से जब सवाल किया गया कि 7 अप्रैल से जो सीजफायर शुरू किया गया है वो 21 अप्रैल तक के लिए ही है, 21 अप्रैल को यह सीजफायर खत्म हो रहा है, ऐसे में क्या वो चाहेंगे कि इसे और आगे बढ़ाया जाए? इस सवाल के जवाब में रिजाई का जो जवाब आया वो बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि सीजफायर को आगे बढ़ाया जाए। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। ईरान के सैनिकों को दशकों से लंबी जंग लड़ने का अनुभव है, लेकिन अमेरिकी लंबी जंग से डरते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि जंग हो और ये लंबी चले। इसके साथ ही रिजाई ने अमेरिका के साथ बातचीत करने वाले ईरानी दल के नेताओं को भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करते समय पिछली बार से ज्यादा सतर्क रहें, क्योंकि इस बार शर्तें ईरान तय कर रहा है, अमेरिका नहीं, क्योंकि जंग से अमेरिका भाग रहा है, ईरान नहीं। हम जंग और शांति दोनों के लिए ही तैयार हैं, लेकिन शांति वार्ता सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगी। खामनेई के सैन्य सलाहकार के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है अमेरिका और ईरान के बीच, इस बैठक में कोई भी डील ईरान की ही शर्तों पर होगी। वैसे ईरान ने यह संकेत जरूर दिए हैं कि शांति के लिए वो बहुत ज्यादा कठोर रुख नहीं अपनाएगा, लेकिन उसे जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना जरूर वो वसूल करेगा और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को छोड़कर अमेरिका की तरफ से आने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा। यानी ईरान 28 फरवरी से पहले अपने जिस स्टैंड पर कायम था उसी रुख पर आज भी वो कायम है। अमेरिका जरूर बातचीत की शर्तों को लगातार बदलता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका जंग से जल्दी भागना चाहता है। उसके लिए अब जंग के मैदान में टिके रहना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कोई समझौता हो जाए जिसे वो अपनी जीत के रूप में पेश कर सके, चाहे समझौता ईरान की ही शर्तों पर क्यों ना हो। ट्रंप उसे अपनी ही जीत के रूप में दिखाएंगे। वैसे समझौता हो पाएगा, इस पर अभी भी हॉर्मुज का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान ने तो साफ कर दिया है कि वो बिना हर्जाने के हॉर्मुज पर कोई डील नहीं करेगा। और अगर अमेरिका जंग चाहता है तब तो हॉर्मुज पर उसे टोल वसूली भी ज्यादा दिन नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो वो आसानी से अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाएगा और उनके बदले अमेरिका से ही हर्जाना वसूल कर लेगा और इस जंग में हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर लेगा। भले ही दुनिया इसे फिरौती माने, लेकिन ईरान के लिए ये जंग में हुए नुकसान की भरपाई ही कही जाएगी। ऐसे में अब सभी की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बंदी पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। वैसे ट्रंप के बयान तो बता रहे हैं कि अमेरिका हर कीमत पर इस बार ईरान के साथ कोई ना कोई समझौता करना ही चाहता है। अब ऐसे में सबकी नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।